गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एंड यंगर्स। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तीन किस्म की होती है। रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जब बंदा 60 साल का हो जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है, वो रिटायर हो जाता है। दूसरी किस्म है बंदा इनवैलिडेट हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है और वो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो जाता है। जब मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होता है तो उसको 17A का उसके बच्चों को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में लोग दो नंबरी भी करते हैं, आखिरी वक्त पे आखिरी 6 महीने में भी डिक्लेयर करवा लेते हैं। तो इससे इजतराम करना चाहिए, अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो खुद नौकरी ढूंढ सके। 17A का वसीला ना ढूंढें, जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ 17A का फ़ायदा होना चाहिए। और तीसरी है जबरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये किसी सज़ा में आपको सज़ा दी जाती है तो वहाँ भी जबरी सज़ा में एक बात बतानी ज़रूरी है कि एक ही डिफरेंस है कि लीव इनकैशमेंट नहीं मिलती, बाकी बेनिफिट सारे मिल जाते हैं अगर उसकी रिटायरमेंट की क्वालिफ़िकेशन पूरी हो जाए। ये लीव इनकैशमेंट क्यों नहीं मिलती, इसके लिए हमें लीव रूल्स में जाना पड़ेगा। जब हम लीव रूल्स में जाएंगे तो जो लोग सुपरएनुएशन पर रिटायर होते हैं उनको इसलिए ये लीव इनकैशमेंट मिलती है कि उनकी लीव को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। जब लीव को रिफ्यूज़ किया जाए तो 365 दिन की आपको पेमेंट मिलेगी, लमसम ले लें या मंथली ले लें। हम आपको बताएंगे कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और रिटायरमेंट का आपस में, एक बंदा रिटायर हो जाए और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का क्या तरीकाकार होता है। इसमें पंजाब के कवानीन में पीडा, पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006, उसके प्रीएम्बल में ही बता दिया गया है कि रिटायरमेंट के 1 साल बाद 1 साल तक आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन किया जा सकता है। जो भी मिसकंडक्ट हो, जो भी करप्शन हो या कोई भी आप निकाबले मुआखजा काम किया हो अपनी दौरान सर्विस, तो 1 साल के अंदर अंदर। और इसमें एक और बात सेक्शन 21 पीडा का ही सेक्शन 21 में ये बताया गया कि किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉय के खिलाफ 2 साल तक, रिटायरमेंट से 2 साल तक उसके कंप्लीट करनी होती है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। अगर इसके बाद कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए तो वो इलीगल होगी। आमतौर पर देखा गया है कि जब बंदे ये 1 साल भी गुजर जाए, 2 साल भी गुजर जाए, तो बंदे का कोई मिसकंडक्ट सामने आता है तो 1.8 पेंशन रूल 1963 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये भी एक डेमोक्रेटिक सवार्ड है लाजम पे कि सारी ज़िंदगी उसको खदशा ही रहता है कि मेरे खिलाफ कुछ निकल ना आए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2021 सुप्रीम कोर्ट SCMR 328 में ये कर दिया कि सारी ज़िंदगी ही एक खतरे में मुलव्वस नहीं होना चाहिए बंदे को। ये जो लिमिटेड पीरियड बताया गया है 1 साल और 2 साल का, उसके अंदर ही किसी की डिसिप्लिनरी कार्रवाई को मुकम्मल करना चाहिए। तो इसमें 1.8B के तहत की कार्रवाई को उन्होंने बातिल करार दे दिया और इलीगल करार दिया। तो इसमें अब हम बताएंगे आपको कि एक रिटायर्ड मुलाजिम के खिलाफ कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं। ये सेक्शन जिसमें पेनल्टीज दी गई है 4C में, विद होल्डिंग ऑफ पेंशन आर पार्ट देयर ऑफ, एक सजा ये दी जा सकती है। दूसरी है विद होल्डिंग ऑफ पेंशन आर एनी पार्ट देयर ऑफ। और तीसरी रिकवरी ऑफ लॉसेस, ये सजा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई डिसमिसल हो तो रिटायर हो गया, उनको क्या डिसमिसल करना है। इसलिए तादीबी कार्रवाई अगर करनी है 1.8 के तहत तो वो भी यही से है कि आप इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, ये इसको अदालत हाई ने इलीगल करार दिया है। अब हम आपको केसला बताएंगे कि जहां 2 साल के बाद तदीबी कार्रवाई को इलीगल किया गया और जात हाट के लिए फैसले गैर कानूनी करार दिए गए और सेट साइड कर दिए गए। इसमें 2014 PLCCS 253, 2016 PLCCS 1046,
और 2016 PLCCS 1166। इसमें मुलाजमीन को ऐसे केसेस में मुलाजमीन के केसेस को रिमांड करना भी इलीगल करार दिया गया है। जैसे 2006 PLCCS 864, 2005 SCMR 1504, 2004 SCMR 676। इनमें भी मुलाजमीन के केसेस को कहा गया कि अब अगर रिटायर हो चुके हैं, 2 साल भी गुजर चुके हैं, तो उनको रिमांड करना कानून के मुताबिक नहीं है। अब आते हैं हम जी 2021 SCMR 328 से पहले कई कवानीन ऐसे भी थे, कई फैसले ऐसे भी थे कि उन्होंने इजाज़त दी थी कि 1.8 के तहत की जा सकती है। इसमें एक फैसला 2001 PLCCS 661। इस फैसले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च के फैसले को दुरुस्त करार दिया कि एक पेंशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, हैंस अग्रीव सिविल सर्वेंट कुड एजिटेट हिज मैटर बिफोर सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल। इस मुकदमा में अदालत ने 1994 SCMR 2142 और 1981 SCMR 1101 का पर अनुसार किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये पार्ट एंड पार्सल है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सर्विस ट्रिब्यूनल भी इसको इंटरटेन कर सकता है। लेकिन 2021 SCMR 328 ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है कि सारी ज़िंदगी के लिए किसी भी रिटायर्ड मुलाजम के सर पर कोई ख़तरा नहीं मंडराना चाहिए, इसको एक लिमिटेड पीरियड के अंदर सेटल कर देना चाहिए। ये जो 2021 SCMR 328 है, इस एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये फैसला किया जिसमें मंजूर अहमद मलक, साजिद अली शाह और मंसूर अली शाह, इन्होंने फैसला किया। इस केस में उन्होंने फंडामेंटल रूल 54A, 352B, 1900 पेंशन रूल 1955 1.8 को भी डिस्कस किया है और इसमें होल्ड किया है कि लिमिटेड पीरियड के लिए ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जा सकती है। अब हम इसी में ये बताएंगे कि एक अदालत ने रिटायरमेंट के 5 साल बाद सजा दी, जिसको इलीगल करार दे दिया गया, वो है 2005 PLCCS 244। अब हम बताएंगे आपको कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कैसे हो सकती है। एक ऐसा बंदा जिसने 25 साल सर्विस कर ली हो, तो वो अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। इस पे 2006 PLCCS 304 और बाद का कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि एक बंदा रिटायर हो जाता है लेकिन उसकी सर्विस क्वालिफाइंग पेंशन के लिए पूरी नहीं होती, तो उस पर भी होल्ड किया है कि 6 माह तक 30 जो है रायत दे सकती है। 2009 SCMR 269। और जब आप रिटायरमेंट की ऑप्शन दे देते हैं तो आम तौर पर ये देखा गया कि उसको वापस लेने की इजाज़त नहीं होती। तो इसमें एक केस ला है 2012 PLCCS 269, 2012 PLCCS 1015। इनमें कहा है कि अगर आपने रिटायरमेंट की ऑप्शन दी है और उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो उससे पहले आप वापस ले सकते हैं। लेकिन इन सब फैसलों को चौधरी इफ्तिखार अहमद चौधरी का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, कि जब आपने ऑप्शन दे दी तो उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। 2012 SCMR 745 और PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 385। ये फैसला जो है इफ्तिखार अहमद चौधरी, तारक परवेज़ और आमर हानी मुस्लिम पर मुश्तमिल था, बेंच उसने किया है। तो इसके बाद ये क्लोज हो गया कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शन दें कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, बाद में विदड्रा कर लें। रिटायर्ड मुलाजम और प्रमोशन और परफार्मा प्रमोशन। जनरल सूल ये है कि जो बंदा रिटायर हो जाता है तो उसकी प्रमोशन जो है वो उसके बाद उसको प्रमोशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि क्योंकि प्रमोशन हमेशा एक्चुअलाइजेशन पे होती है, तो रिटायर बंदा एक्चुअलाइजेशन नहीं कर सकता, तो इसलिए रिटायर बंदे की प्रमोशन नहीं हो सकती। इस पर कानून फैसले हैं 2009 SCMR 405, 2014 PLCCS 253, PLD 2003, सुप्रीम कोर्ट 110। इनमें कहा गया है कि रिटायर आदमी को प्रमोशन नहीं दी जा सकती। इसमें सेक्शन 8
सब सेक्शन 5 सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का भी वादे है कि रिटायर बंदे को प्रमोशन दी। लेकिन परफार्मा प्रमोशन के बारे में कुछ रियायत है कि अगर किसी मुलाजम को उसकी अपनी गलती ना हो, उस वजह से उसकी प्रमोशन हो गई और उसका जूनियर प्रमोट हो गया हो, और उसने दौरान सर्विस उसने दौरान दौरान सर्विस उसने अप्लाई कर दिया हो, एप्लीकेशन दिया हो, तो उसको दे दी जा सकती है परफार्मा प्रमोशन। अब मैं परफार्मा प्रमोशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं, परफार्मा प्रमोशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। परफार्मा प्रमोशन मीन्स प्रीडेटिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ ए सिविल सर्वेंट with effect from the date of promotion of his junior for the purpose of payment of arrear and fixation of pay. It means that a civil servant who was entitled to be promoted from a particular date but for no fault of his own was wrongly prevented from rendering service in the higher post is entitled for performa promotion and payment of arrears of pay, allowances and refixation. थोड़ी सी वजाहत ये कर दें कि जो परफार्मा प्रमोशन होती है ये फिक्सेशन ऑफ पे और एरियर्स। अगर आपका कोई जूनियर आपसे पहले प्रमोट हो गया और आपकी गलती नहीं थी, ये भी एक बात काबिल गौर है कि आपकी गलती नहीं थी, तो आपकी पे उसके प्रमोट होने से ही फिक्स होगी। अब रिटायर बंदे को ये होगा फ़ायदा कि उसकी जब पिछली डेट से प्रमोशन हो जाएगी, उसको एरियर भी मिल जाएंगे और उसकी पे भी पहले से फिक्स हो जाएगी और उसकी पेंशन रेट बेहतर हो जाएगा। अब कौन कौन से फाल्ट होते हैं, कभी ये होता है कि उसने एसीआर दी, उसका एसीआर पे साइन नहीं हुए, या कोई रिकॉर्ड ना मुकम्मल था जो बाद में मुकम्मल कर दिया लेकिन क्लियर हो गया प्रमोशन में, या कोई सीनियरिटी डिस्प्यूटेड था, सीनियरिटी डिस्प्यूटेड थी जो बाद में क्लियर हो गई, या कोई इंक्वायरी पेंडिंग थी, या कोई सर्विस ट्रिब्यूनल में मैटर था तो वह बाद में हल हो गया, या कोई आपके खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स थे जो बाद में आपने अपील की हुई थी तो एक्सपंज हो गए। ये सारे मामलात में जब आपको आपका जूनियर हो जाए और आप सारे मामला से क्लियर हो जाए तो आपको जूनियर की डेट से ही प्रमोशन मिलेगी। तो रिटायर मुलाजमी के लिए ज़रूरी है कुछ और बातें भी। रिटायर्ड मुलाजम तमाम बेनिफिट का हकदार है, जैसे वो दौरान सर्विस था मेडिकल भी उसको मिलेगा, अगर बनावट फंड के कोई मामलात हैं, उसका बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, बच्चा उसका कोई पढ़ रहा था जो अब वो उस लेवल पे आ गया जिसको कुछ स्कॉलरशिप मिलेंगे, तो अगर वो उस पर क्वालिफाई करता हुआ तो वो सारे उसको बेनिफिट मिलेंगे। आप विजिलेंट रहिए, इसलिए कोई राइट्स जो आपका अपना है उसे ना छोड़िए, अपने राइट्स के लिए लड़िए, अपने राइट्स के लिए अपने महकमे से रजू करिए, महकमा भी आपके साथ होता है। तो ये थे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स और रिटायरमेंट की प्रॉब्लम। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ पैगाम हमारा, तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।